मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आए, मेरे जीवन में कभी परेशानी नहीं आए, मेरा जीवन बहुत अच्छा, आँखों में कभी आंसू नहीं आए, हमारा घरबार सदा दो, नया वर्ष अच्छा निकले। क्या समझते हो गुरु को तुम? यानी तुम्हारे कहने के बाद तुम्हारा अच्छा हुआ, इसका अर्थ है तुम्हारा गुरु खराब भी करता है, खोटा भी करता है। तभी तो तुम्हें कहते हैं महाराज जी कुछ गड़बड़ नहीं कर देना। क्या समझते हो? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चा भगवान, सच्ची श्रद्धा यदि है तो मुझे कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूं? मैं क्यों कहूं कि मैं रोऊंगा नहीं? मुझे रोने से कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरे आंसू गिरे तो ये चरणों को पखार लें, बस इतनी सी इच्छा है। मैं कहाँ कह रहा हूं? मैं कब कह रहा हूं कि मेरी आंख में आंसू नहीं आए? मैं कब कह रहा हूं मेरी जिंदगी में रोना नहीं आए? बस मैं तो इतनी सी कामना कर रहा हूं, वे आंसू गिरे तो तेरे चरणों को पखार लें, इतना तो आशीर्वाद मांगने का अधिकार है। क्या गजब की बात महानुभाव! व्यक्ति ने दुख के दिन को लिए भी आंसुओं के उसने व्यक्त नहीं की, बस इतना आशीर्वाद चाहता हूं, आंसू गिरे तो वो गंदोदक बन जाए तेरे चरणों में जाके। क्या फर्क पड़ता है इन आंसुओं से? क्या फर्क पड़ता है आंसुओं से? जिन आंसू चरण पे गिर जाते हैं वो आंसू रहते ही नहीं, वो तो गंदोदक बन जाता है। मैं उस दुख के लिए तैयार हूं, मैं रोने के लिए तैयार हूं, मैं संसार का सबसे बड़ा दुख भोगने को तैयार हूं। मैं कभी अपने आंसुओं को बंद नहीं करूंगा। बस ये आंसू तेरे चरण को पखार रहे तो सदा बहते रहें, मैं सदा जल से पखारता रहूंगा। क्या मांग की? आंसुओं से मत डरो, बस आंसू गिरे तो वहां तेरे चरण होना चाहिए। बस अब कुछ नहीं मांगना बंधु, मत कहो कि आंसू नहीं आवे। भगवान कहेगा भगवान मेरे दिल में बहुत दुख है। अच्छा, भगवान कह देंगे मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रूमाल नहीं है, अब क्या करोगे? अपन रोते हुए बोल रहे हो भगवान देखो कितना रो रहा हूं, तो भगवान को मैं क्या करूं, मेरे पास रूमाल नहीं है। भगवान बहाना बना देगा। बहुत बहानेबाज होता है भगवान, बहुत ऊंची किताब है। इन बड़े बड़े आदमियों के पास इतने बहाने होते हैं, ये बहुत ऊंची किताब है। अपन लोगों को बहुत जल्दी 2 मिनट में निपटा देते हैं। अपन रोते पहुंच गए, उन्होंने कहा तो मैं क्या करूं, मेरे पास रूमाल नहीं, हाथ पैर में हिला नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो तुम कहो भगवान अब तुम कुछ मत करो, सब मैं ही करूंगा। अब तुम कुछ मत करो, सब मैं ही करूंगा। माल की जरूरत नहीं भगवान, आप तो दोनों चरण दे दीजिए, ये गंदोदक बनेंगे, फिर मैं खुद अपने रूमाल से तुम्हारे चरण पहुंचूंगा, फिर तो ठीक है ना। क्या आपको रूमाल की जरूरत ही नहीं है, आपको परिग्रही बनाऊं मैं? आपने तो सारे धागा छोड़ दिए। बस इतना सा चाह रहा हूं मेरे आंसू चरणों पे गिर जाएं और मैं खुद अपने रूमाल से तुम्हारे चरण पखार लूं। बोलो, उसी रूमाल से हमने आंसू पहुंचने की बात कही, उसी रूमाल से वही आंसू चरणों में गिरने के बाद पहुंचे तो वो रूमाल नहीं रहा, वो तो अंगोछी बन गई, भगवान की पवित्र हो गया रूमाल। और क्या पहुंचा है सही बताओ? आंसू ही थे ना, लेकिन अब वो आंसू नहीं रहे, अब तो वो गंदोदक। और गंदोदक को पहुंचना, मैं तो गंदोदक पहुंच रहा हूं, तो क्या तुम आंसू पहुंच रहा है? कहां पहुंच रहा हूं? मैं तो गंदोदक पहुंच रहा हूं। अब भगवान बहाना बना के दिखाए कि मेरे पास चरण नहीं है।
रुमाल में तो बना दिया, मेरे पास रुमाल नहीं भाई। बोले रुमाल चाहिए कब है, चरण तो आपके पास हैं, पर वे चरण मुझे मिल जाए, बस वो आंसू जब भी मेरा रोना हो, जब जब मेरी जिंदगी में दुख आए, जब जब मेरी जिंदगी में कोई आफत आए, बस तेरे चरण मेरे पास होना चाहिए। मैं दुख के दिन बिताऊंगा तो तेरे चरणों में, रोने के दिन बिताऊंगा तो तेरे चरणों में। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कहानी आई। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी जब उन्हें जंगल में मिले, पूरी कहानी नहीं संक्षेप करके बताता हूँ। तो भीम ने कहा कि हनुमान जी आप सत्य के पक्षधर थे, आप सत्य के पक्ष में लड़े हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे पक्ष में आप भी शस्त्र उठाइए। हनुमान जी कहते हैं भीम इस समय मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, मुझे अब सत्य और असत्य से ऊपर उठ गया हूँ, हार जीत से मैं ऊपर उठ गया हूँ, मुझे न्याय और अन्याय में कोई भेद नज़र नहीं आता, मुझे स्वर्ग और नरक में कोई भेद नज़र नहीं आता, मुझे हंसी में और रुदन में कोई भेद नज़र नहीं आता, सुखी और दुखी में मुझे कोई भेद नज़र नहीं आता, कंचन और कांच में मुझे कोई भेद, रात और दिन का मुझे कोई भेद नज़र नहीं आता, सब एक समान दिखता है, मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ। आप चला गया। धर्मराज ने कहा क्या बात? बोले ऐसी ऐसी बात हुई। बोले पागल, हनुमान जी ने तुझे अलग कर दिया, बहाना वो मोटी चमड़ी का है, मोटी बुद्धि का है, उन्होंने अपनी बलाएं टाल दी स्थित प्रज्ञ कह करके। तो भैया क्या करता, मुझे ले चलो। धर्मराज जी गए, हनुमान जी मुझे आपसे युद्ध नहीं लड़ाना है और ना आपका आशीर्वाद चाहिए है और ना मुझे हार जीत का कोई विकल्प है, आप तो बस मेरे साथ चलिए। बोले क्या करेंगे धर्मराज में, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले आपको उठाना नहीं, मैं जैसा मेरे कारण आपको शस्त्र उठाना पड़े, भक्त के पक्ष में भगवान को लड़ना पड़े, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। महानुभाव, भक्त को कभी गुरु को या भगवान को तुम्हारे पक्ष में कभी लड़ना पड़े, तुम्हारे कारण से भगवान को कुछ करना पड़े, तुम्हारे कारण से भगवान के हाथ गंदे हों, तुम्हारे कारण से तुम्हारे लिए कुछ करना पड़े, समझ लेना जिंदगी में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझना।